हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों पैराजंबल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पैराजंबल की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पैराजंबल का क्वेश्चन होता है। आपके हर एग्जाम के वनडे एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। चाहे आप बच्चे एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, चाहे एमटीएस दे, सीएचएसएल दे, सीपीओ दे, स्टेनो दे। इसके अलावा अगर आप डिफेंस का एग्जाम देना चाहते हैं, सीडीएस एनडीए, उसके अंदर भी हमेशा पैराजंबल का क्वेश्चन आता है। पैराजंबल के क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट अलग अलग टाइप से करते हैं, बट मैं आप बच्चों को बता दूं, पैराजंबल का अगर आप क्वेश्चन करते हो, अगर आपने मेरी क्लासेस ली होंगी, मैं बहुत सारी क्लासेस पैराजंबल पर ले चुकी हूं एसएससी बुलेट पर, तो आपने देखा होगा कि पैराजंबल जो पूछा जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर, वो पूछा जाता है आपका दो टाइप से। एक पीक्यूआरएस फॉर्म में और आजकल एबीसीडी कर कर आता है। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। आपको सेंटेंसेस को जंबल्ड वे में दे देता है। उन जंबल्ड वे में जो सेंटेंसेस दिए, कभी कभी वो जंबल्ड नहीं होते, करेक्ट ऑर्डर भी होता है, जिसके लिए एबीसीडी ऑप्शन होता है, पीक्यूआरएस ऑप्शन होता है। कभी कभी वो जंबल्ड वे में होता है, तो जंबल्ड वे में है तो उसको ऑप्शंस में इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, डी सी बी ए, सी डी ए बी, डी बी ए सी। तो इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे, उनको करेक्ट ऑर्डर में करके। अब देखो, आप एलिमिनेशन लगाएं। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपको सीधा सीधा ऑप्शंस पर आना होता है, ऑप्शन में यूज करना होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन लगाते हुए आपको कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना होता है। किस पॉइंट्स को करना है ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके मेंस का ही है, 12/9/2019 का। देखो, चार टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे, या तो दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे, या तीन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट मिलेंगे, चाहे चारों ही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट, या फिर फोर्थ टाइप होता है कि चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले आप बच्चे ये चेक करो कि सेम अल्फाबेट से स्टार्ट कितने ऑप्शन हैं। अब देखो, आप बच्चे देख सकते हो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट दो ऑप्शन है, और दोनों में डी फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है। सबसे पहले हमें उन ऑप्शंस को उठाना है जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। 90 से 95% आंसर ऑप्शन वहीं पर ही होता है, इसीलिए आप एलिमिनेशन को लगाओ। उसमें क्या होता है कि हमें ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि अगर कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। किस टॉपिक वो पैराग्राफ चल रहा है, पहले सबसे पहले वो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डी की बात करें, डी में बात हो रही है फ्लाइंग काइट्स की। किसकी बात हो रही है? फ्लाइंग काइट्स की। फ्लाइंग काइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों कि इज माय फेवरेट पास टाइम, हमें क्लियर हो गया कि डी फोर सेंटेंस होगा। सो हम दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, एक जो सी से स्टार्ट है और एक जो बी से स्टार्ट है। वी कैन इजिली एलिमिनेट टू ऑप्शन, एक वो जो आपका सी से स्टार्ट है और एक वो जो आपका बी से स्टार्ट है। हमें ये क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो आपका डी होगा। अब आफ्टर दैट पॉइंट क्या आता है कि डी के बाद बी आएगा या फिर डी के बाद सी आएगा, डी के बाद बी आएगा या फिर डी के साथ सी आएगा, ये आपका पॉइंट आता है। अगर हम बात करें बच्चों बी की, अब यहाँ पे हम फेवरेट पास टाइम की बात कर रहे हैं। अब पास टाइम, बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। अब यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि बट ये का यूज हुआ। अभी तो हम सिर्फ फेवरेट पास टाइम की बात कर रहे हैं और उसके बाद एकदम से लेकिन क्यों आएगा, या फिर इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज। तो हमें ये क्लियर हो गया कि अभी हम पास्ट टाइम बता रहे हैं, तो उसके बाद हम अगेन क्वेश्चन तो नहीं लगा सकते। तो हमें क्लियर है कि डी के बाद बी का यूज नहीं होगा, तो इट मीन्स डी के बाद किसका यूज होगा? सी का। तो आप डी के बाद सी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज फर्स्ट, एंड यू कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको पूरा पढ़कर देख सकते हो कि फ्लाइंग कार्ट इज माई फेवरेट पास टाइम, इट इज रियली अ थ्रिलिंग एक्सरसाइज। ये वाकई में ही बिल्कुल थ्रिलिंग एक्सरसाइज है। क्यों है ये थ्रिलिंग एक्सरसाइज? बट दिस पास टाइम इज गेटिंग आउट ऑफ फेवर नाउ। अब क्या है, कहीं ना कहीं ये मेरे फेवर से बाहर है, एंड इट इज बिकॉज नाउ आर डेज पीपल हैव नो टाइम फॉर रिक्रिएशन। यही रीजन है कि आजकल लोगों को नया नया करने की टाइम ही नहीं है। सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सी बी ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सीजीएल मेंस का ही है बच्चों, 12/9/2019 का। अगेन आप बच्चे देख सकते हैं कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट है, तो वो दो बी से स्टार्ट है, एक सेकेंड ऑप्शन और एक थर्ड ऑप्शन। सबसे पहले हम उसी वाले ऑप्शन को देखेंगे, सबसे पहले जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो दो है आपके बी से स्टार्ट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं
कि commuters in Virginia, USA got a shock when a deer entered a metro station. ठीक है, अब यहां पर हमें ये क्लियर है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, लेकिन बी के बाद ए होगा या बी के बाद डी होगा, बिकॉज यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। वहां पर शॉक क्यों था यूएसए? क्योंकि एक डियर जो था वो मेट्रो स्टेशन में एंटर करा, उसके बाद नोबडी नोज हाउ इट मेड इनटू द स्टेशन, या फिर सिक्योरिटी कैमरास कैप्चर द होल इंसिडेंट। कैप्चर्ड तो बाद में होगा, पहले एंटर करने के बाद किसी को यही नहीं पता कि वो एंटर कर भी गया है या नहीं, यानी कि नोबडी नोज, किसी को नहीं पता था कि वो वहां पर एंटर कर चुका है, ठीक है, स्टेशन में है। नोबडी नोज व्हाट इट मेड इनटू द स्टेशन, कि हाउ इट मेड इनटू द स्टेशन, उसको स्टेशन में लेकर कौन आया, ठीक है। तो हमें बी और डी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं, दैट इज थर्ड। अब चाहो तो आप इसे कंप्लीट रीड कर सकते हो, डी के बेसिस पे पहली ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट था एंड फोर्थ एलिमिनेट था, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि हाउएवर इट इवेंचुअली बैक्ड आउट एंड रन अवे अनहार्म्ड। वो क्या हुआ कि अच्छी थी चीज़ें कि वो वापस हो गया और भाग गया वहाँ से, एंड सिक्योरिटी कैमरा कैप्चर द होल इंसिडेंट। जो सिक्योरिटी कैमरास थे उन्होंने वो जितनी भी घटना हुई थी, किस तरह से उसने एंट्री करी, किसी को पता ही नहीं चला, और फिर वो किस तरह से वापस भाग गया, तो ये सारी जो था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया सिक्योरिटी कैमरास ने। तो हमें ये क्लियर हो गया कि बी के बाद डी और डी के बाद सी, ए इज द करेक्ट वन। सो वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड वन ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 12/9/2019। चेक करना है सबसे पहले कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट है। दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, आपके सेकेंड एंड थर्ड दोनों ही बी से स्टार्ट है। सबसे पहले चेक करो कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। आदित्य एंड आई वर रिटर्निंग फ्रॉम द साइट ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री। हमें क्लियर है कि वी तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, तो वी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, तो हम यहाँ पर ए और सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ए भी वी से स्टार्ट है प्रोनाउन। वी में कौन है, तो वी में आदित्य एंड आई, तो पहले हमें बताना पड़ेगा वी कौन है, तो वो है आदित्य एंड आई, तो बी फर्स्ट सेंटेंस होगा। अब बी में दोनों में डी आ रहा है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, दोनों ऑप्शन में डी है। हमें क्लियर हो गया कि रिटर्न मतलब वापस हो रहे हैं वो अपनी साइड से न्यू फैक्ट्री की, एंड वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे 40। हम नेशनल हाईवे 40 से हम क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। आफ्टर दैट क्या है कि पॉइंट एक में दे रखा है ए और एक में दे रखा है सी। अब एक में ए है और एक में सी है। अब पॉइंट क्या आता है कि डी के बाद ए होगा या सी होगा। हम यहाँ पर ड्राइव करने की बात करें, वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे 40। आफ्टर दैट वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड bifurcated, या we drove 100 kilometers along the road that branched off to the right and we would reach हमापुर। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि बी डी के बाद हमारा क्या आएगा, सबसे पहले सी, तो बी डी के बाद क्या आएगा सी, और सी के बेसिस पे हम आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हैं थर्ड, एंड वी कैन इजीली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन। हम आसानी से सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आप जब पैरा जंबल के क्वेश्चंस को कराते हो तो हमें टाइम दे दिया करो, तो आप लोग टाइम लो, करो क्वेश्चंस को। इतने में आपको ये पूछते हूँ कि आप कौन से दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, तो दो ऑप्शन सी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा, सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। तो हम अंटार्कटिका की बात करें, 2 पेंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा। अब यहाँ पर हमें क्लियर है कि पेंगुइन्स पहले कहाँ पे पेंगुइन्स है, तो हमें सी फर्स्ट सेंटेंस होगा। सो सी के बेसिस पे हम थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज एक डी से स्टार्ट है और एक आपके बी से स्टार्ट है, एक डी से स्टार्ट है और एक आपका बच्चों बी से स्टार्ट है। अब आते हैं कि सी के बाद एक में ए है और एक में बी है, एक में ए है और एक में बी है। तो चेक करना है सबसे पहले कि ए होगा या फिर बी होगा, ए होगा या फिर बी। ए में बोल रहा है दे अपीयर टू बी पॉजिंग फॉर सेल्फीज, और बी में बोल रहा है वहां पर कि हैड लेफ्ट इट सिटिंग ऑन द आइस वाइल ही विजिटेड आ रोरी। तो कैसे उनको पेंगुइन्स को वो कैमरा मिला,
तो क्योंकि वहाँ पर किसी से छूट गया होगा, तो किसी से छूट गया होगा, वहाँ जो बैठे लोग होंगे तो वहीं से मिला होगा, तो डेफिनेटली सी के बाद क्या आना है, बी। सी के बाद ए का यूज नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने उस कैमरा के साथ क्या किया, देन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद क्या आएगा, बी। और अगर सी के बाद बी आएगा तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट, एंड वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड ऑप्शन। अब आप चाहो तो इसको कंप्लीट रीड कर सकते हो। अब आफ्टर दैट उसने क्या बोला, द पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस होकर उसको घूर रहे थे, ठीक है, कैमरा पर। और जब उन्हें मिला तो उन्होंने क्या देखा, वो मतलब सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सी बी डी इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 12/9/2019। सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ऑप्शन चेक करो जरा सभी बच्चे। 2A से स्टार्ट है, तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ए फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। मिस्टर एडम्स वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट एंड इंसिस्टेड ऑन एन इंस्पेक्शन बाय एवरीवन। अच्छा, अब किस पर उसको प्राउड हो रहा है, सबसे पहले तो वो पॉइंट आएगा। हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो ए है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। अब बचता है दो, एक तो बी और एक आपका डी से स्टार्ट है। हम बात किसकी कर रहे हैं, इट, किस चीज पर उसको प्राउड हो रहा है, पहले वो इट को बताना हमें पड़ेगा। बी में दे रखा है द वॉल वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर। तो किस चीज को लेकर, तो हम बात कर रहे हैं एल्मोर बैंगी हैड जस्ट पुट इन अ न्यू सेफ एंड वॉल्ट। हमें डी के बेसिस पे हमें क्लियर हो गया कि आंसर ऑप्शन तो फोर्थ ही होगा। अब हम चाहें तो उसको कंप्लीट रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब वॉल का अब उसी चीज पर उसको क्या हो रहा है, प्राउड हो रहा है, इंसिस्ट किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, ठीक है, चीजों को हर किसी द्वारा चेक करने के लिए। एंड आफ्टर दैट द वॉल वॉज अ स्मॉल वन बट इट हैड अ न्यू पेटेंटेड डोर, कहीं ना कहीं बहुत छोटा है। और उसके बाद इट फास्टेंड 3 सॉलिड स्टील बोल्ट्स थ्रॉन साइमल्टेनियसली विद अ सिंगल हैंडल एंड हैड अ टाइम लॉक। कहीं ना कहीं वो 3 स्टील के डोर्स को भी क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, ठीक है, सिंगल उससे हैंडल से। और कहीं ना कहीं उसके बाद उसमें क्या है, एक टाइम लॉक डोर लॉक भी है, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि डी ए बी सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, सीजीएल मेंस का ही है 12/9/2019, जो 12/9/2019 में पूछा गया है। चेक करो सबसे पहले कि दो सेम अल्फाबेट से कौन से दो ऑप्शन स्टार्ट हैं जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है। तो आप देख सकते हो कि सेम अल्फाबेट से स्टार्ट दो ऑप्शन है, जो बी से स्टार्ट है वो है ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, दोनों ही बी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि बी फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं। दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स, क्या फुल ऑफ स्नेक्स से है, तो हमें क्लियर है कि जो बी है वो फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो बी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो हम यहाँ पर दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आई कॉट इट किसको पकड़ा हमने, आई कॉट इट किसको पकड़ा, तो हम ये देकर इट को देकर हम सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज थर्ड इज द करेक्ट वन। अब वो इट क्या है, वो स्नेक है। आई कॉट अ स्नेक वंस, मैंने एक बार स्नेक को पकड़ा। आफ्टर दैट क्या हुआ, आई कॉट इट बाय इट्स टेल, मैंने उसको उसकी पूंछ से पकड़ा। एंड ड्रॉप्ड इट इन द ओल्ड वेल, मैंने पुराने उसमें डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि दैट वेल इज फुल ऑफ स्नेक्स, वो जो वेल था वो पूरा स्नेक से भर गया कुआं, ठीक है। वेन एवर वी कैच वन, जब भी हम कोई एक पकड़ते, इंस्टेड ऑफ किलिंग इट, हम उसको मारने की जगह ड्रॉप इट इन द वेल, हम कहीं ना कहीं उसको वेल में डाल देते, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा ए सी बी डी है वो बिल्कुल करेक्ट सिक्वेंस है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, अगेन सीजीएल का ही है ये क्वेश्चन। दो ऑप्शन सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है, वो है सी से, दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है सी से। सबसे पहले चेक करो सी फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा। रोमी वॉज ग्रोइंग फास्ट एंड वॉज नियरली ऑलवेज हंग्री, वो जो रोमी थी वो बढ़ रही थी और हमेशा उसको कैसा देखा जाता था, भूखा ही देखा जाता था, ठीक है। हमें ये क्लियर हो गया कि सी फर्स्ट सेंटेंस होगा, क्योंकि हम किसके लिए शी किसके लिए ही यूज कर रहे हैं। तो हमें वी कैन इजिली एलिमिनेट ए के बेसिस पे फर्स्ट और बी के बेसिस पे सेकेंड। अब पॉइंट क्या है, सी के बाद एक में ए है
और एक में बी है, सी के बाद एक में ए है और एक में बी है। अब यहाँ पर वॉज नियर ऑलवेज हंग्री, देयर वाज सम मैंगोज लाइंग बिसाइड हिम, ठीक है। और बी की बात करें, शी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गली। अब देखो कोई आम को कब देखेगा, जब उसके पास रखे होंगे, आम को कब देखेगा, जब उसके पास रखे होंगे। तो हमें ये क्लियर है कि सबसे पहले सी के बाद क्या आना है, ए। सबसे पहले सी के बाद क्या आना है, ए। तो सी के बाद अगर ए आना है तो आप उसके बेसिस पे आप फोर्थ ऑप्शन को टिक कर सकते हो एंड यू कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। अब चाहो तो ऐसे कंप्लीट कर दो, वहां पर उसके पास हमेशा रखे रहते थे। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ईट वन, कमला केम अलोंग। जैसे ही वो कुछ खाने की कोशिश करता तो कमला आ जाती, ठीक है। शी लुक्ड एट द मैंगोज लॉन्गली, बहुत लंबे समय से देख रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि जो सी है, सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद ए आएगा और ए के बाद क्या आएगा, डी, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू किल। और फिर डी के बाद क्या आएगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले चेक करो टाइप ऑफ ऑप्शन, तो 2 बी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि फर्स्ट बी होगा या फिर डी होगा। डी में दे रखा फास्ट विंड स्ट्रक आ सेलिंग शिप और बी में दे रखा वॉलेट स्टॉर्म रॉक्ड द सी। तो हमें ये क्लियर है कि कोई बहुत ज़्यादा तहस नहस करने वाली स्टॉर्म आई, ठीक है, उसने पूरा सी को रॉक्ड ही कर दिया, ठीक है। तो हमें ये क्लियर है बी फर्स्ट सेंटेंस होगा, बट डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो वी कैन इजिली एलिमिनेट 2 ऑप्शन। अब क्या है पॉइंट, दोनों में बी के बाद डी दे रखा है, तो हमें ये क्लियर है कि विंड ने क्या करा, कहीं ना कहीं फंस गई वो सेलिंग शिप में, ठीक है, स्ट्रक। आफ्टर दैट अब ए या फिर सी, ए या फिर सी। अब वहां पर स्ट्रक हुई है सेलिंग शिप के अंदर, इट वॉज टॉस्ड हाई ऑन द वेव्स या वॉलेंट स्टॉर्म रॉक्ड द सी, या फिर द हेल्पलेस पीपल अब्रोड द शिप प्लंग इनटू द सी। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि बी के बाद डी है, लेकिन जो डी है, डी के बाद क्या आएगा, ए। इट वॉज टॉस्ड हाई ऑन द वेव्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई उस पे थी, जो उसकी वेव्स थी, उसकी जो धारें चल रही थी। एंड आफ्टर दैट द हेल्पलेस पीपल अबाउट द शिप प्लंग इनटू द सी। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आना है, सी आना है, तो उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक कर सकते हो फोर्थ एंड यू कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। आप आसानी से थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगेन सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 12/9/2019। 12/9/2019 सबसे पहले चेक करो कि सेम अल्फाबेट से कौन से 2 ऑप्शन स्टार्ट है। तो 2 ए से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले चेक करो ए फर्स्ट होगा या फिर डी फर्स्ट होगा। आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर, और डी में दे रखा है वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। अब व्हील किसको कर रहा है, हर, तो वहां पर सीखा उसने उसकी चेयर को किस तरह से व्हील चेयर को पुश किया जाता है। तो पुश किसकी चेयर को कर रहा है, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि डी से तो फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, डेफिनेटली किससे स्टार्ट होगा, ए से। अब ए से स्टार्ट होगा तो आप 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हो ना, उन 2 ऑप्शंस को जो आपके डी से स्टार्ट है, उन 2 ऑप्शंस को जो आपके डी से स्टार्ट है। अब पॉइंट क्या है कि ए फर्स्ट होगा, लेकिन ए में एक के बाद बी दे रखा है और एक में डी दे रखा है। अब उसने सीखा पुश करना उसकी व्हील चेयर को, उसके बाद बी में देखा स्टॉप द चेयर इन द फ्रंट ऑफ पॉन्ड एंड वॉच्ड लिली रोल हर आईज टू सी द डक्स। और डी में दे रखा है वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया, जब उसने सीखा तो एक ऐसा डे था, कहीं ना कहीं वो उसको लेकर पार्क में जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बाद क्या आएगा, डी, बी का यूज नहीं होगा। अब जब लेके जा रहा था आई स्टॉप द चेयर इन द फ्रंट ऑफ द पॉन्ड, कहीं ना कहीं मैंने तालाब के आगे उसके व्हील चेयर को रोक दिया। अब क्या देखा उसने, लिली रोल हर आईज टू सी द डक्स, वो कहीं ना कहीं जो डक्स थी उसको देखने के लिए उसने अपने आईज को रोल किया। ऑल ऑफ अ सडन द व्हील चेयर शुक वायलेंटली, कहीं ना कहीं वो हिल रही थी पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद क्या आएगा, डी, एंड बी सी इज द करेक्ट वन। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा एंड वी कैन इजिली एलिमिनेट थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 12/9/2019 बच्चों।
सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ऑप्शन कौन से हैं, तो आप देख सकते हो 2 ए से स्टार्ट है बच्चों और 2 बी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले चेक करो ए या फिर डी होगा, बी होगा फर्स्ट। फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट। जो फ्लाइंग काइट्स है वो वर्ल्ड का पुराना गेम है, पुराना। और डी में बी में देखा है दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व, कौन सा स्पोर्ट में इन्वॉल्व है रिस्क, किस स्पोर्ट में। तो हमें ये क्लियर हो गया कि बी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो बी से स्टार्ट नहीं होगा, 2 ऑप्शन खत्म। अब हमारा डेफिनेटली फर्स्ट क्या होगा, ए से। अब लेकिन ए में एक में बी है और एक में डी है। अब यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा। वो क्या है, ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट है। क्यों है, क्योंकि इट वॉज क्वाइट पॉपुलर ड्यूरिंग द डेज ऑफ द नवाब्स। वो इसीलिए है क्योंकि जब नवाब्स हुआ करते थे तो उनके टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। एंड द स्पोर्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। उस स्पोर्ट के अंदर, उस खेल के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क भी होते थे, ठीक है। सो वन हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस एंड स्किलफुल। कहीं ना कहीं हर एक इंसान को जो भी इसको खेलता था उसको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता था, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता था, और उसके साथ साथ उसके अंदर उसके स्किल्स भी होने बहुत ज़रूरी होते थे। हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद डी आएगा, तो ए के बाद अगर डी आएगा तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। तो हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं थर्ड ऑप्शन को। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आया होगा किस तरह से लगाना है। आप बच्चों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैक्सिमम टाइम हम जो एलिमिनेशन लगा रहे थे, मैक्सिमम टाइम जो हम एलिमिनेशन यूज़ कर रहे थे, तो एलिमिनेशन के अंदर हमने देखा होगा सबसे ज़्यादा हमें जो एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शंस मिल रहे थे वो ऑप्शंस मिल रहे थे जहां पर 2 ऑप्शन हमें सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट मिल रहे थे। 2 ए से स्टार्ट मिल रहे थे, 2 बी से स्टार्ट मिल रहे थे, 2 सी से स्टार्ट मिल रहे थे, 2 डी से स्टार्ट मिल रहे थे। ऐसे भी 2 ऑप्शन मिल रहे थे जो 2 ए से हैं, 2 डी से हैं, 2 बी से हैं, 2 सी से हैं। तो हमें एलिमिनेशन मेथड सीखना बहुत ज़रूरी है, और जितना आप एलिमिनेशन से चीज़ों को करने की कोशिश करोगे उतना आपके एग्जाम में आपके टाइम और एनर्जी को बचाने का काम करेगा। बाकी जो क्लासेस चलती हैं वो रेगुलर 4:15 to 5 लाइव क्लास रहती है, आप रेगुलर अटेंड करें आप सभी बच्चे, और कोशिश करें क्लास मिस ना करें। जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। से अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है, और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करो। सो आज के लिए इतना रखें। बाकी ऑनलाइन बैच के लिए, पेड बैच के लिए कॉल्स आती हैं तो मैं आपको बोल देती हूँ सिंपल सा, आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी डिटेल्स हैं आप वो मांग लेना, आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीक में आपका पेड बैच आ रहा है, स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, तो आप उसको ले लेना अगर जिन स्टूडेंट्स को लेना। बिल्कुल बेसिक से एडवांस रहेगा बैच जो रहेगा आपका। और मैथ्स अनुज वशिष्ठ सर पढ़ाते हैं ऑफलाइन में भी, SSC बुलेट के, ऑनलाइन में भी आपको वही पढ़ाएंगे, और इंग्लिश में ही पढ़ाती हूँ ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।